आपका पहला सवाल है, किस पेड़ की लकड़ी जलाई नहीं जा सकती है? ए साल, बी पीपल, सी शीशम, डी सागौन। सही उत्तर है पीपल। हिंदू धर्म में पीपल को पवित्र माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है, इसलिए इसे संरक्षित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल की लकड़ी जलाने से दोष, पाप लग सकता है। इसकी लकड़ी में अधिक नमी होती है, जिससे यह आसानी से नहीं जलती। आपका दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसको अपनी मौत का पहले ही पता होता है? ए हाथी, बी कुत्ता, सी बिच्छू, डी कौआ। सही उत्तर है बिच्छू। जब बिच्छू को बहुत अधिक आग या विषाक्त वातावरण जैसे केमिकल्स में डाला जाता है तो यह आत्मरक्षा में खुद को डंक मारकर मर सकता है। हालांकि यह भ्रम है कि बिच्छू हमेशा आत्महत्या करता है। असल में जब वह अत्यधिक गर्मी में आ जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे वह अनजाने में खुद को डंक मार लेता है और मर जाता है। आपका तीसरा सवाल है, पोस्टमैन के नाम से कौन सा पक्षी जाना जाता है? ए पिजन, बी हॉर्नबिल, सी वुडपेकर, डी किंगफिशर। सही उत्तर है पिजन। प्राचीन समय से कबूतर पिजियन का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता था, इसलिए इसे पोस्टमैन बर्ड कहा जाता है। यह होमिंग पिजियन की खास प्रजाति होती है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक संदेश पहुंचाने में सक्षम होती है। आपका चौथा सवाल है, फूलों की रानी किस फूल को कहा जाता है? ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी सूरजमुखी। सही उत्तर है चमेली। अद्भुत सुगंध इसकी तेज और मनमोहक खुशबू इसे इत्र, धूप और सुगंधित तेलों में खास बनाती है। धार्मिक महत्व, इसे मंदिरों में पूजा, देवी देवताओं को अर्पित करने और शुभ कार्यों में उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण, आयुर्वेद में इसे तनाव कम करने, अच्छी नींद लाने और सिरदर्द दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सौंदर्य और सजावट, शादी, त्योहारों और बालों की सजावट में चमेली का खास महत्व है। आपका अगला सवाल 5, कौन से जानवर को वश में नहीं किया जा सकता है? ए शेर, बी जेब्रा, सी घोड़ा, डी हाथी। सही उत्तर है जेब्रा। जेब्रा देखने में घोड़े की तरह लगता है, लेकिन इसका स्वभाव बेहद जंगली होता है। यह बहुत ही आक्रामक और स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है, जिससे इसे प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। इंसानों ने हजारों सालों से घोड़े, हाथी और शेर को प्रशिक्षित किया है, लेकिन जेब्रा को कभी पूरी तरह से पालतू नहीं बनाया जा सका। आपका छठा सवाल है, नींबू के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? ए दूध, बी मूली, सी नमक, डी अरारोट। सही उत्तर है मूली। मूली और नींबू का एक साथ सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन, विषैले तत्व बन सकते हैं जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह गैस्ट्रिक समस्याएं, अपच और पेट दर्द का कारण बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मूली गर्म प्रकृति की होती है और नींबू अम्लीय, खट्टा होता है। दोनों को एक साथ खाने से शरीर में अम्लता और विषैले तत्व बढ़ सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपका 7वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा होता है? ए हृदय, बी त्वचा, सी फेफड़े, डी मस्तिष्क। सही उत्तर है त्वचा। एक वयस्क व्यक्ति की त्वचा का वजन 3.5 से 5 किलोग्राम, 8 से 11 पाउंड तक हो सकता है। यह पूरे शरीर को कवर करती है और इसकी कुल सतह क्षेत्रफल 1.5 से 2 वर्ग मीटर तक हो सकता है। सुरक्षा, यह शरीर को बाहरी बैक्टीरिया, वायरस और चोटों से बचाती है। आपका 8वां सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे पहला चूहा किस देश ने भेजा था? ए चीन, बी रूस, सी फ्रांस, डी अमेरिका। सही उत्तर है फ्रांस। 18 अक्टूबर 1961 को फ्रांस ने हेक्टो
नामक चूहे को अंतरिक्ष में भेजा था। यह एक जैविक प्रयोग था जिससे यह समझा जा सके कि गुरुत्वाकर्षणहीन वातावरण में जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस दुनिया का तीसरा देश था जिसने जीवों को अंतरिक्ष में भेजा, रूस और अमेरिका के बाद। इस मिशन के लिए वर्नियर रॉकेट वेरोनिक AG-1 का उपयोग किया गया था। आपका 9वां सवाल है, कौन से पेड़ पर हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं? A आम, B पीपल, C नारियल, D केले का पेड़। सही उत्तर है केले का पेड़। केले का पेड़ असल में वास्तविक लकड़ी का पेड़ नहीं होता बल्कि यह एक हर्बेशियस प्लांट होता है। इसका तना नरम पानी से भरा और रेशेदार होता है जो भारी वजन सहन नहीं कर सकता। केले के तने में शाखाएं नहीं होती जिससे चढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता। आपका 10वां सवाल है, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष में डूबा था? A 1905, B 1912, C 1920, D 1931। सही उत्तर है 1912। टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 की रात को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बड़े हिमखंड आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया। यह हादसा 15 अप्रैल 1912 की सुबह हुआ जब जहाज पूरी तरह समुद्र में समा गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक यात्री जहाज था। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, कौन सी कंपनी मरने के बाद भी कर्मचारियों को सैलरी देती है? A गूगल, B फेसबुक, C माइक्रोसॉफ्ट, D टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।